गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th में आप सबका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट हिंदी में लेसन 9 पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन 9 का नाम है अजंता की सैर। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल जैसे दोस्त या रिश्तेदारों से हम फ़ोन पर बातचीत कर लेते हैं, यहाँ तक कि जैसे आजकल गूगल मीट पर अपने घर से अपनी मैम और क्लासमेट के साथ हम आमने सामने बात कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। लेकिन जब फ़ोन की सुविधा नहीं थी तब हम आपस में चिट्ठियों द्वारा अपनी बातचीत एक दूसरे से करते थे। इस पाठ में भी अनुपमा अपनी सहेली मधु को अजंता की गुफाओं के बारे में बताती है कि महाराष्ट्र में वह अपने मामा के घर गई और अजंता की गुफाएं देखकर आई। उसको वे गुफाएं कैसी लगी, सारी बातें अपनी सहेली को बताती है। आज हम पाठ 9 अजंता की गुफाएं या अजंता की सैर पढ़ते हैं। भाषा माधुरी की बुक में पेज नंबर 51 ओपन करेंगे और ये गुफाएं आप जैसे लेसन से भी पता चलेगा कि महाराष्ट्र में बनी हुई हैं और ये 1983 में बनाई गई थी। तो इसमें ऊपर एड्रेस दे रखा है उसने 8/14 निमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, दिल्ली। और ये जब ये लिखा था तब की ये डेट डली हुई है। प्रिय मधु नमस्कार, ये अपनी फ्रेंड मधु के पास ये लिख रही है। तो प्रिय मधु नमस्कार। फिर कह रही है तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने का मतलब ये मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था कि इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। हम सपरिवार का मतलब होता है कि हम परिवार के सभी लोग रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे और मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सब से मिलकर बहुत खुश हुए। सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए और वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया। क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। सपाट मतलब बिल्कुल प्लेन और कोरी मतलब वही की प्लेन होती हैं। फिर वह चाहे घर हो या ऑफिस हो या फिर कोई अन्य जगह हो। शहर में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है कि क्यों दीवार खराब कर रहे हो, दीवार पर क्यों लिख रहे हो, दीवार पर नहीं लिखना है। मम्मी डांट लगाती रहती हैं। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है, लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों और छतों को देखकर तो ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये सच्चाई है कि पहले ज़माने में जो है दीवारें कोरी नहीं होती थी, उन पे कुछ ना कुछ कलाकारी की जाती थी, कोई ना कोई चित्र उसमें सभी बनवाते थे। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे और ज़्यादातर जो है जैसे पेड़ों का, पशुओं का, इनका, नदियों का इस तरह के बनवाते थे और फोटो के रूप में भी बहुत सारे लगाते थे। लेकिन आजकल इतना रिवाज नहीं है। दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। रमणीक का मतलब होता है कि जहाँ जो चीज़ हम देखें वो हमारे मन में रम जाए, यानी कि मन को अच्छी लगे। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह भी हैं। सभागृह का मतलब होता है जहाँ हम कोई मीटिंग करते हैं, वो एक ऐसा रूम, मीटिंग रूम। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं और कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी। बाकी का कल पढ़ते हैं, आप भी रीडिंग करना। थैंक यू।